हेलो व्यूवर्स, हाउ आर यू? आई होप सभी अपने अपने घरों में सेफ सुरक्षित होंगे और ये वीडियोस भी इंजॉय कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, कुछ दिनों से मैं आपका चैप्टर नंबर 2 ले रही हूँ जो कि सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी पे है। स्टूडेंट्स, उस चैप्टर में हमने पढ़ा था, स्टार्ट किया था कि व्हाट आर सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी। दीज आर three types of main problems. Two are add-on problems that I have discussed in my last lecture, in last video. How to produce, what to produce, and for whom to produce. Means these are three main central problems of an economy. और fourth problem हम आमतौर पे लेते रहते हैं about the growth of resources and about the utilization of resources. ऐसे करके ये 5 टाइप की प्रॉब्लम्स हैं और ये मैंने तीनों टाइप की प्रॉब्लम्स आपको डिस्कस की थी और बाकी की मैंने समझा रही थी। तो स्टूडेंट्स, टुडेज वीडियो इज ऑन माय लेक्चर दैट इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व मींस पीपीसी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड वेरी इंटरेस्टिंग टू। नाउ लेट्स सी हाउ इट इज। स्टूडेंट्स, ईच एंड एवरी इकोनॉमी हैज लिमिटेड रिसोर्सेज। मीन्स हर एक इकोनॉमी के पास रिसोर्सेज नो डाउट बहुत ज़्यादा होते हैं, बट हमारी डिमांड्स के अकॉर्डिंग, जहाँ उसकी इकोनॉमी की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग बहुत ही कम होते हैं। सो इकोनॉमी को बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। तो पीपीसी क्या चीज़ है? पीपीसी क्या है स्टूडेंट्स? इट इज़ अ टूल, इट इज़ अ डिवाइस which can help an economy to decide which goods are to be produced. This law is given by Professor Samuelson, that is an economist and a Nobel laureate. Okay. Now let's understand what is PPC. Students, PPC is a production possibility curve, means it is a line which represents combinations of two goods. Okay, within given resources and within given technique we have to produce. Means it is a line which shows different combinations of two goods which are to be produced in any quantity within the given resources and given technique. Okay, now let's see what are the assumptions to this law. Students, you always have to assume some sets of assumptions that are remained unchanged. Means if we want this law to be operate, we keep it in mind some assumptions, means some situations that cannot be changed. First situation is resources are given. Given means unchanged, means whatever the resources an economy has, those are unchanged. उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, उसमें कोई चेंज नहीं आती। जो भी रिसोर्सेज इकोनॉमी के पास है, मान लो जितना भी लैंड इकोनॉमी के पास है उतना ही रहेगा, दैट कैन नॉट बी इंक्रीज्ड। मान लो इकोनॉमी के पास मैन पावर है, उतनी ही रहेगी एक पीरियड, सॉरी एक पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर, एक स्पेसिफिक टाइम के ऊपर, तो उसमें कोई चेंजेस नहीं होती। एंड स्टूडेंट्स, रिसोर्सेज आर फुली यूटिलाइज्ड, मींस रिसोर्सेज को पूरा यूज किया जा रहा है। लैंड है, लेबर है, चाहे कैपिटल है, चाहे कोई भी रिसोर्स इकोनॉमी के पास है, फिजिकल रिसोर्स, उसको फुली इम्प्लॉय किया जा रहा है, उसको प्रॉपर्ली एफिशिएंटली हम यूज कर रहे हैं प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। ओके, देन टेक्निक इज कांस्टेंट, मींस टेक्निक रिमेन्स अनचेंज्ड, देयर विल नॉट एनी चेंज इन द टेक्निक। Two goods are to be produced. Students, keep it in mind always, only two goods are to be produced. Okay, वैसे तो गुड्स बहुत होते हैं इकोनॉमी में जो प्रोड्यूस की जाती हैं। मैंने अपने पिछले लेक्चर में बताया था, हम लोग इसको कैटेगरी में बांट लेते हैं, मतलब डिवाइड कर लेते हैं। जैसे गुड्स हैं तो जितनी भी तरह की गुड्स है उनको 2 कैटेगरी में बांट लिया कि कंज्यूमर गुड्स कौन सी है और प्रोड्यूस गुड्स कौन सी। टेक्निक की बात आई तो भी 2 ऑप्शन है, वे टेक्निक लेबर इंटेंसिव लगाएं कि कैपिटल इंटेंसिव, तो 2 ही हुए ना ऑप्शन। तो ऐसे करके हम मान के चलते हैं इसमें कि 2 ही गुड्स हैं जिनको प्रोड्यूस किया जाता है। एंड इंक्रीजिंग एमआरटी मीन्स marginal rate of substitution, marginal rate of transformation is increasing, बढ़ती जाएगी। Okay, and these are other names for PPC. Means PPC can be popularly renamed as PPT, PPF, PPBL. Okay, कई बुक्स में नहीं दिया होता पर मैंने दिया आपको यहाँ पे
PPT means production possibility transformation line. Okay, PPF means production possibility boundary line, and production possibility boundary line frontier. F for frontier, BL मतलब boundary line. स्टूडेंट्स, PPC तो आपको पता चल गया एक ऐसा कर्व है, जैसी लाइन है जो में दो अलग अलग कॉम्बिनेशंस में जो जितनी भी गुड्स प्रोड्यूस होगी उसके बारे में नोशन देती हैं, इंडिकेशन देती हैं। नाउ अब PPT क्या है? PPT मतलब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन। मीन्स जब भी दो चीजें पैदा करनी है, रिसोर्सेज तो वैसे ही हैं हमारे पास, लैंड जो भी गिवन है वैसे ही रहेगा, टेक्निक है तो वो भी वैसे रहेगी। तो हमने दोनों अगर गुड्स को प्रोड्यूस करना है, हम चाहते हैं कि दोनों गुड्स प्रोड्यूस हो जाएं, तो एक यूज से वो रिसोर्सेज को पुट ऑफ करके हमें दूसरे पे लगाना पड़ेगा, और इसी लाइन को PPC बताता है। तो इसको हम लोग PPT भी बोल सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन लाइन। PPF मतलब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री, सॉरी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। फ्रंटियर मतलब एक बाउंड्री लाइन, तो इसको मैंने यहाँ पे बाउंड्री लाइन भी बोला है, सेम मीनिंग है बट नेम डिफरेंट है। तो फ्रंटियर मीन्स एक बाउंड्री लाइन है, उस बाउंड्री लाइन के बाहर जितने भी रिसोर्स बाहर जितने भी उन गुड्स के कॉम्बिनेशंस होंगे, दोस कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड। ओके, तो आइए अब समझते हैं कि PPC क्या होता है, दिखता कैसे है। ओके स्टूडेंट्स, listen it carefully and observe here properly. I am showing here a table. Firstly, students, I want to take an example. Suppose an economy has limited land. Okay, here it is land. And economy wants to produce two goods, cotton and as well as rice. Both the goods are to be produced, and land is a limited resource. Technique may be conventional or may be modern. You have to choose one technique, one type of technique. Either you can take conventional technique or you can take you can take modern technique. मतलब आप कन्वेंशनल टेक्निक को भी चूज कर सकते हो, मॉडर्न को भी, दोनों में से एक को ही करना है। तो रिसोर्स आपके पास क्या है? लैंड है। और इकोनॉमी चाहती क्या है? To produce rice and to produce cotton. Okay, students, A combination indicates 0, 100 units. What it means? It means this all land of economy is used to produce cotton, not to produce rice. It means quantity of produced rice, quantity of production of rice is 0. मतलब राइस का जो प्रोडक्शन है वो 0 है, कोई भी राइस क्वांटिटी प्रोड्यूस नहीं हो रही विद दिस रिसोर्स। ओके, सारा का सारा लैंड है जो इस पे लगाया जा रहा है कॉटन के प्रोडक्शन। अब इकोनॉमी में दोनों ही चीजें रिक्वायर्ड है, तो इकोनॉमी क्या चाहती है कि बोथ द गुड्स शुड बी प्रोड्यूस्ड। सो इकोनॉमी कॉटन के अंदर जो लैंड था उसका थोड़ा सा हिस्सा निकाल के राइस को दे देती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ग्रो हो रहा है राइस। तो स्टूडेंट्स, राइस की जो 0 क्वांटिटी थी, नाउ इट इज इंक्रीज्ड टू 10 क्वांटिटीज। 10 lakh tons of rice can be produced by using this piece of land. Okay, and cotton production will reduce because land under production of cotton is transformed to produce rice. And B combination indicates 10 and 90 units of production of the both goods. Now point C indicates 20 units of rice and 70 units of cotton. How it happens? Imagine, जैसे मैंने अभी बताया था, यहाँ से इसी लैंड को फिर से ट्रांसफॉर्म कर दिया, किसके प्रोडक्शन के लिए? सपोज कॉटन के प्रोडक्शन, सपोज राइस के प्रोडक्शन के लिए। ओके, तो जो कॉटन का प्रोडक्शन है दैट विल रिड्यूस, एंड राइस का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। सिंपल। तो राइस का प्रोडक्शन बढ़ के 20 से 30 यूनिट्स गेन हो सकता है। एंड D point indicates 30 units of rice and 40 units of production of cotton with the same land and same technique. Okay. Next, students, point E indicates maximum
maximum quantity of rice is produced with this resource and given technique, and no quantity of cotton can be produced because all this land is now used to produce cotton. Okay. Now students, with the help of this table, I want to make you understand what is PPC. On x-axis, I am taking here production of rice, and on y-axis, I am taking production of cotton. Okay, students, if all resources are used to produce cotton, then 100 units of cotton can be produced, but no quantity of rice can be produced. But if economy decides to produce at least 10 units of rice, it has to transform the resource, as we have taken here land, under cotton. So this land is transformed to produce 10 units of production of rice. Similarly, production of rice, you can see, is increasing, but production of cotton has been decreasing because of putting of the resources under cotton, and these resources are set to produce rice. And A, point B, point C, point D and point E are indicating those combinations that I have told you in my definition. These are the points which indicates different combinations of production of different goods. Okay, and AE line is PPC. Okay. This line indicates how much production of rice and how much production of cotton can be produced within the given resources. Okay students, I hope you could understand what is PPC. I will make more videos on its features and on various of its other quantities. Till then,